Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I am your SST teacher Shipra Verma. Today we will study the chapter 2 Role of the Government in Health. Understanding health. Health के बारे में समझना. Health is our ability to remain free from illness and injuries by being physically fit but also mental well-being. हेल्थ जो है हमारी योग्यता है फ्री रहने की, बीमारियों से दूर रहने की, एंड इंजरीज़, और जो इंजरीज़ हैं उनसे भी, बाय बीइंग फिज़िकली फ़िट, और शारीरिक रूप से फिट रहने में, शारीरिक रूप से हम फिट रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं, और साथ ही साथ हम मेंटली भी अच्छी रूप में हों, वेल बीइंग हो, तो उसे हम कहते हैं हेल्दी पर्सन. When we are free from anxiety, fear and are physically fit, then only we are termed as healthy person. जब हम फ्री रहते हैं, किसी चिंताओं से, भय से दूर रहते हैं और फिज़िकली रूप से फिट होते हैं, देन वी आर टर्म, जब हम कहे जाएंगे कि हम जो है हेल्दी पर्सन हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO स्टेट्स दैट गुड हेल्थ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. जो हमारी WHO ने ये बताया है कि गुड हेल्थ वो है, इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो हर जो ह्यूमन बीइंग है उनका फंडामेंटल मौलिक अधिकार है. देयर आर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ विच फॉर्म पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ. यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट या पहलू हैं हेल्थ के जो कि हमारी फॉर्म करते हैं हमारी डेली लाइफ को. इन ऑर्डर टू बी एक्टिव एंड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन वी रिक्वायर गुड फूड, न्यूट्रिशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. इसके लिए हमें क्या होगा, इन ऑर्डर टू बी एक्टिव, सक्रिय रहने के लिए, वी टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हमें स्ट्रेन, तनाव नहीं लेना है. वी रिक्वायर गुड फूड, हमें अच्छा खाना चाहिए, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए. ये सब चीज़ें चाहिए हमें स्वस्थ रहने के लिए. ऑल दीज आर इंटरग्रल टू इंश्योरिंग गुड हेल्थ. ये सारे तत्व हैं जो कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं. हेल्थ केयर रिसोर्सेज इन इंडिया. Article 21 of the Indian Constitution impose obligation on the state to safeguard the life of every person. आर्टिकल 21 के अनुसार जो हमारे भारतीय संविधान में है उसमें ये बताया गया है, obligation of the state to safeguard the life of every person. Thus public health is concern of both the central and state government and is executed through the 5-year plans. 5-year plan. The plans states that the central government should coordinate the implementation of healthcare measures with the states. The healthcare services in India are provided by two sectors. जो healthcare services हैं इंडिया में two sectors के द्वारा provide की गई हैं, public health services and private health services. Public health services, healthcare programs are implemented by the central government in coordination with the state government. जो हेल्थ केयर प्रोग्राम्स हैं वो लागू किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ, दोनों के साथ मिलकर जब किए जाते हैं तो वो आते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत. द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो स्पॉन्सर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बिग सिटी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आयोजित करती है, बनाती है, बहुत सारे स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में. टू एंश्योर दैट हेल्थ केयर इज़ एक्सेसिबल टू ऑल, द गवर्नमेंट हैड अडॉप्टेड द यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम. ये आश्वासन दिलाने के लिए कि हेल्थ केयर जो है वो सभी की पहुंच के रूप में हो, सभी को मिल सके, तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम. दिस सिस्टम एंश्योर्ड that policies are in place to provide a specific package of benefits to all member of society or bear or minimize loss cost. यानी इस सिस्टम के अंतर्गत जो पॉलिसीज़ हैं और वो किसी भी जगह में प्रोवाइड की जा सकें स्पेशल रूप में, लोगों को सभी लोग उससे समान रूप से लाभान्वित हो सकें और समाज के सभी सदस्य जो हैं मिनिमम कॉस्ट पे वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें. इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज एंड इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स. हेल्थ केयर सेंटर्स हैव बीन सेटअप इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री. इन रूरल एरियाज़ में भी एवरी पार्ट में हेल्थ केयर सिस्टम सेटअप किए गए हैं इन रूरल एरियाज़. दीज सेंटर्स आर नोन एज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स. और ये सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहलाते हैं, PHC. ऑल दीज सेंटर्स शुड हैव ए डॉक्टर, ए फार्मासिस्ट एंड ए मिडवाइफ टू कैटर टू द बेसिक एम्यूनिटीज़. अबव द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. इन प्राइमरी सेंटर हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं. दीज हॉस्पिटल्स कवर मैनी विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सुपरवाइजेज
द वर्क ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और ये जो हॉस्पिटल हैं कवर करते हैं बहुत सारे विलेजेस को, एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाले बहुत सारे विलेजेस को, एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर सेटअप बाय इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट्स। प्राइवेट जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सेटअप किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर कॉरपोरेट्स के द्वारा। द फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स आर बेटर दैन पब्लिक हॉस्पिटल्स। और ये इनमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में, ये बेटर होती हैं पब्लिक हॉस्पिटल से। एज द एम ऑफ दीज हॉस्पिटल्स इज़ टू जनरेट बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट। क्योंकि इन जो हॉस्पिटल्स का मुख्य उद्देश्य है जनरेट करना, बिजनेस को जनरेट करना एंड प्रॉफिट को मेक प्रॉफिट और लाभ कमाना। सो दीज हॉस्पिटल्स आर नॉर्मली सेटअप इन अर्बन एरियाज़। इसलिए ये जो हॉस्पिटल्स हैं नॉर्मली अर्बन एरियाज़ में सेटअप किए जाते हैं। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स ऑफर 80% ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। जो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स हैं उनसे भारत में 80% जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। डेस्पाइट चेक बाय द गवर्नमेंट द फैसिलिटीज, सर्विस एंड मेडिसिन अवेलेबल इन द प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन रिमेन वेरी एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट में चेक किया गया है कि इन जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें जो फैसिलिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, मेडिसिन अवेलेबल कराई जा रही हैं प्राइवेट हेल्थ केयर में, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एंड बियॉन्ड द रीच ऑफ द कॉमन पीपल। और जो साधारण लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर होती हैं, बहुत ही महंगी होती हैं।